राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर बवाल मच गया है। इस बार राहुल गांधी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब भारत में राजनीति करना भी आसान नहीं। We found that when everybody started working together, completely different type of energy started coming. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। टीवी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से मुलाकात कर उन्हें एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, शिक्षा संस्थानों में कमी जैसे मुद्दों पर बीजेपी चर्चा नहीं चाहती, इसलिए इन सब मुद्दों को आगे किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज भारत में मुसलमानों की हालत दलितों जैसी है। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी की प्रशंसा राहुल गांधी हजम नहीं कर पा रहे। विदेश यात्राओं के दौरान राहुल भारत का अपमान करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए लगातार विदेशों में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। धरती पर आप देश का अपमान कर रहे हैं, उस धरती पर अमेरिका के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का फोटोग्राफ मांग रहे हैं। आप अपना फोटोग्राफ चमकाने के लिए देश का अपमान कर रहे हैं। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति का अपमान नहीं, आप भारत का अपमान कर रहे हैं। और ये भारत की राष्ट्रभक्त जनता अच्छी तरह जानती है कि आप अपने फोटोग्राफ के लिए किस तरह से आप देश का अपमान कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की मोदी सरकार और बीजेपी को लेकर इस तरह के बोल विदेशों में निकले हों। इससे पहले भी राहुल गांधी कई दफा सवाल खड़े कर चुके हैं। इससे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह की बातें अपने संबोधन में कही थी। लेकिन यहाँ सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर राहुल गांधी विदेशी जमीन पर जाकर ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ और इमेज ग्राफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। विदेश में ऐसे बयान देने के पीछे राहुल का मकसद क्या? ऐसे बयानों से भारत की कैसी बनेगी छवि? 7 समुंदर पार पीएम की आलोचना कितनी जायज? क्या अपने बयानों से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर पूरे देश की बात करें तो वैश्विक नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ चरम पर है। जितने भी सूचकांक होते हैं, जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की रेटिंग देती हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता शिखर पर है। राहुल गांधी जी भी विपक्ष के नेता के तौर पर वैश्विक परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन जहां भी उनकी उपस्थिति दर्ज होती है वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार
चलाने के रवैयों को लेकर उनके तमाम प्रश्न होते हैं। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच नरेंद्र मोदी जी को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है मूल मुद्दों से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन सब से दूर तमाम तरह के अनर्गल मसलों पर बात कर रही है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि देश की एक बड़ी आबादी जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, वो अपने आप को इस समय पे दलित महसूस कर रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने भाषण के दौरान कही। उनके इस बात को सुनकर बीजेपी का उग्र होना स्वाभाविक था। बीजेपी ने कहा कि राहुल जी जहां भी जाते हैं देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बातें करते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना करते करते वो देश की आलोचना तक पहुंच जाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जो अमेरिका जहां वो भाषण दे रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और राहुल गांधी जी अपना फोटोग्राफ चमकाने के चक्कर में देश का इमेज ग्राफ नीचे ला रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, ये प्रवासी भारतीयों के बीच में जैसे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, राहुल गांधी जी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि देश की वास्तविक हालात ये है, गवर्नमेंट ने आपको उल जलूल मुद्दों में भरमाया हुआ है। क्या कहेंगे? नवीन जी, राहुल गांधी को भारत की लोकप्रियता, भारत की वैश्विक स्थिति में जो रेटिंग बढ़ी है और मोदी जी का जो सम्मान बढ़ा है वो हजम नहीं हो। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति, सारा राष्ट्राध्यक्ष उनके सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनको लेने जाते हैं, उनके चरण छूते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ मांगते हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मैं आपके कारण परेशान हूं, आपका जो वो डिनर पार्टी है उसके टिकट बिक गए और उसके लिए हमारे पास लगातार डिमांड आ रही है। इससे बहुत बौखला गए राहुल गांधी। पहले तो लंदन में जाकर उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री दल से ऊपर होकर भारत का प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी रहा, हम अपने देश में उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन बाहर जो हम विश्व में हमारे भारत का सम्मान, वो भारत का सम्मान बढ़ाने में लगे, वो भारत की स्थिति को सुधारने में लगे। जो भारत की स्थिति एक गरीब राष्ट्र के रूप में, एक ऐसे लाचार राष्ट्र के रूप में, एक पंगु राष्ट्र के रूप में, एक ऐसे याचक राष्ट्र के रूप में जो कर दी थी, उससे उबर कर अब विकासशील राष्ट्र की पांति में खड़ा करके और उनसे बात करें, ये उनको हजम नहीं हो रहा और इसलिए वहां करें। और वहां कौन सी बात कह रहे हैं? आपने उसको पॉइंट आउट किया था अभी आपके ही इससे ये शुरुआत की प्रोमो में कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की स्थिति दलित से ज्यादा खराब। ये क्यों कह रहे हैं बार बार? वहां जाकर मुसलमानों की बात करना, मनमोहन सिंह होते हैं वो पहले कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर पहले मुस्लिमों का आके, ये वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ भारत की डेमोग्राफी को चैलेंज है कि नहीं, ये देश इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए, ये उस दिशा में बढ़ रहा है। और इसीलिए, केवल इसीलिए क्योंकि सत्ता जाने के बाद जिस तरह से बौखला गए हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी, वो बार बार जाकर विदेशों से गुहार करे। एक बार ये पाकिस्तान के जनाबे सदर से उनसे कहा कि मोदी जी को हराने का फार्मूला बताइए। ये क्या क्या करते हैं, विदेशों के सामने याचक, भारत के जनता के सामने जाएं, प्रायश्चित करें अपने पापों का और उनके सामने याचना करें कि हमको फिर से सत्ता दे दो भाई, हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। गरीबी हटाओ जैसे वादे आपसे झूठे किए, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं जैसे वादे झूठे किए, अब हम नहीं करेंगे ऐसे वादे, हम कुछ करना चाहते हैं, ब्लू प्रिंट लाए जनता के बीच में। उससे तो जनता के बीच में जाना चाहिए, उसके बजाय विदेशों में जाकर इस बात को लेकर कि भारत की स्थिति लोकतंत्र की खराब है, भारत के नागरिकों की हालत खराब है, ऐसा चित्र प्रस्तुत करके भारत के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी और उनकी पार्टी कर रही है। और वो भूल गए दिन जब नरसिम्हा राव ने जेनेवा में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था कश्मीर के मामले में। ये उस समय की बात थी जो
पूरी तरह से भारत का सम्मान कैसे बढ़े, इसलिए उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सलमान खुर्शीद के साथ देश मंत्री चलिए भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए हम सब एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जो गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि भाई आपके जो नेता जाते हैं पूरे विश्व में सिर्फ भारत का नाम खराब करने के लिए जाते हैं। नहीं नवीन जी, देखिए मोदी जी कौन सा अच्छी बात करते हैं बाहर जाके, देश की स्थितियां बताते हैं, देश का बोलते हैं माँ बेटे ने देश को बर्बाद कर दिया, इस तरह की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी पर क्या टिप्पणी करते हैं, ये खुद तो बताए अपना कि क्या कहते हैं। हमने कोई राहुल गांधी जी ने कौन सी विशेष बात कर दी? राहुल गांधी जी ने जनरल बात की है जो हो रहा है, जो उनकी यात्रा को रोका जा रहा था। आपने देखा है पुलिस व्यवस्था लगा दी थी रोकने के लिए, बहुत सारी समस्या की, आप सुरक्षा की जवाबदारी नहीं ले रहे थे कि सुरक्षा की जवाबदारी नहीं, कश्मीर जाओगे तो आप, तो इस तरह के बहुत सारे नोटिस भी दिए हैं, तो आपको ये मालूम होगा। तो ये चीजें अगर कभी इंडियन लोगों के साथ शेयर किया है तो कौन सा गलत बात है? इंडियन लोग थे वहां, कोई विदेशी तो थे नहीं, और दूसरे मंच भी पूरा इंडिया के लोगों का ही था वो, तो मंच में कोई ऐसी गलत बातें नहीं की है। मोदी जी ने तो बहुत सारी बातें की थी, आपने देखा होगा कि बर्बाद कर दिया देश को, ये कर दिया, अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी के बारे में भी क्या क्या बातें की हैं, तो वो तो देखे, पुराना रिकॉर्ड तो उठा के देखें कि इन्होंने क्या क्या किया है। ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं, खुद अपने गिरबान में झांक के देखें कि आप लोगों ने क्या क्या कहा है। सोनिया जी के बारे में कितने गंदी गंदी टिप्पणियां की हैं, तो उसकी बात तो सोचें। और आप अगर राहुल गांधी ने छोटी सी बात बोल दी तो उसके ऊपर अरे आप काम करो भाई, काम करो, आपको काम करने के लिए जनता ने चुना है, आप विकास करो, आप महंगाई की बात कर लो, ये नहीं करेंगे, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नई नई चीजें ले आएंगे। आप बताइए, आप मुझे बताइए कि यहाँ जो उज्जैन में हुआ ठीक हुआ क्या? उज्जैन में जो हुआ है महाकाल लोक का क्या स्थिति हुई? छोटा सा तूफान आया, कोई बड़ा भारी तूफान भी नहीं आया। अगर तूफान आता, अगर कभी ऐसा बड़ा भारी, तो उज्जैन का शहर भी बर्बाद हो जाता। पर हुआ क्या? सिर्फ मूर्तियां ही गई हैं। तो ये क्यों हुआ, इसकी जांच करें। इसमें ज्यादा अच्छा मंत्री को हटाएं, जो मंत्री जवाबदार है उसको हटाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये राहुल गांधी के पीछे लगने की बजाय आप विकास की बात करो। विकास क्यों नहीं, विकास की बात नहीं करते, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। करते आपने 15 लाख खाते मारने की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने वो बात नहीं करेंगे आप। राहुल गांधी क्या कर रहा है, मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं, उसके पीछे लगोगे आप। आपको जवाबदारी दी है देश ने, आप अपनी जवाबदारी ढंग से निभाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने कर्ज माफी की बात की थी, वो बात नहीं करेंगे हम। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कर्ज माफ हुआ है, ये विधानसभा में आपके मंत्री ने स्वीकार किया। मैं बात करता हूँ 10 दिन। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी हैं। देवदत्त जी, जिस प्रकार से आप ये समझिए कि ये कहा जाने लगा है कि एक राहुल जी के विषय में एक और अवधारणा बनाई जा रही है कि पहले तो ये थी कि वो बहुत बचकाना बात करते हैं, अब एक और दूसरी धारणा जो है उसको मजबूत किया जा रहा है कि जब भी वो देश के बाहर जाते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं जैसे देश में अराजकता का माहौल हो, देश की सरकार के विरुद्ध बात करते हैं, देश की संस्थाओं के विरुद्ध बात करते हैं, और पॉलिटिकल विरोध करते करते देश विरोधी बातें करने लगते हैं। देखिए, घर में कितने भी विवाद हों, लेकिन घर के अंदर ही बातचीत अच्छी लगती है। कोई भी सदस्य जब घर के बाहर कोई घर की बात करता है तो पूरे घर को अच्छी नहीं लगती। यही हो रहा है कि पिछले 2-3 दौरों से राहुल गांधी विदेश में जाके सब बातें कर, जैसे अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में जो बातें कर रहे थे, किसी को कोई उस पर वो नहीं थी दिक्कत के, ठीक है विपक्षी दल के नेता हैं, आप करें, खूब करें, आलोचना करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, अच्छी जानकारी लाएं, इस पर कोर्ट में जाएं, सब कुछ करें। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी मान्य परंपरा भी ऐसी रही है। इंदिरा जी ने अटल जी को, नरसिम्हा राव अटल जी, मतलब जब भी जो अवसर आया विपक्षी दल को महत्व दिया कि कौन विदेश में जाके अच्छे से प्रदर्शन कर पाएगा, बात देश की रख पाएगा। तो ये एक मान्य परंपरा है, और जब इसको 2 बार ऐसा हो चुका है तो इस बार उनको बचना चाहिए था, क्योंकि अभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी थोड़ी
लोकप्रियता जैसी कि बढ़ रही थी कि राहुल गांधी परिपक्व होते जा रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, और फिर वो जाके विदेश में उन्होंने कहा तो एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया। वहाँ वो हालांकि प्रवासी भारतीयों के बीच बोल रहे थे, लेकिन वो विदेशी धरती थी, और विदेशी मीडिया जब कवरेज करता है तो वैसे ही विदेशी मीडिया भारत की कमियां निकालता रहता है, फिर उनको एक बहाना मिल जाता है कि उन्हीं के देश का ऐसा नेता कह रहा है। लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कोई भी हो, कितना भी खराब हो, लेकिन वो जैसे घर के बारे में घर का कोई सदस्य बाहर सुनना पसंद नहीं करता, घर में कितने ही लड़े, तो ऐसे ही देश के बारे में कोई बाहर से सब अच्छे ही सुनना पसंद करते हैं, विदेशों से भी, और अपना देश का कोई नेता जाए। तो यही एक बात है जो लोगों को ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इस तरह की बातों से अपना देश का जो मान नहीं बढ़ता। इससे आप तो कुछ भी हो वहाँ जाके तारीफ ही करो, भले यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो, और जो दिक्कतें हैं तो देश के अंदर बात करो, क्योंकि आजकल कोई बात छिपी तो रहती नहीं। क्या जो देश में आप भाषण देते हो वो भी आजकल सोशल मीडिया के ज़माने पूरी दुनिया में जाता है, तो वो तो सब तक पहुँच ही जाता है, लेकिन आप पर एक तगमा लगेगा कि आप विदेशी धरती पे जाके भारत की आलोचना करते हैं, भारत के, क्योंकि विदेश में जब हम होते हैं तो प्रधानमंत्री माने सबका प्रधानमंत्री है, हमारा देश का स्वाभिमान होता है, हमारे देश की सरकार होती है, हमारे देश की नीतियाँ होती हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होती हैं। बल्कि विदेश में जाके कहना चाहिए कि हम लोगों से सीख लो, भारत वालों से, कि हमारे यहाँ कैसा नेतृत्व, कैसी नीतियाँ हैं, कितना काम हो रहा है गरीबी के खिलाफ, अभी कोरोना, मतलब जो भी आप बोल सकते हो देश के पक्ष में बोलना चाहिए। और ये जरूर कह सकते हैं कि अभी अवसर मिला यदि हमारी पार्टी को तो इससे और भी अच्छा करेंगे, ऐसा चलिए करते प्रतिक्रिया तो ज्यादा अच्छा रहे। रामकिशोर दोगने जी, हो सकता है कमियां खामियां हो इसमें, देश में संसद है, देश में तमाम मंच हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर क्या जरूरत है कि देश के हालातों पर जाकर बात की जाए, ऐसा लगे कि देश में अराजकता का माहौल है? नहीं नवीन जी, देखिए यहाँ संसद में बात होती है क्या? आप देख रहे हैं विपक्ष की बात ही सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा है कि संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को बुला नहीं रहे हैं, और बगैर बुलाए उनके संदेश पढ़े जा रहे हैं। ये कौन सा संविधान बोल रहा है, कौन सा इसको कौन सलाह दे रहा है? देखिए आप कौन से उसमें कानून के अंदर से बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये सिस्टम और संविधान को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। बगैर संविधान के चल रहा देश, अपनी मर्जी से चल रहा, तानाशाह की तरह चल रहे हैं। अब ये ठीक है क्या राष्ट्रपति देश में है और उनको बुलाना नहीं है संसद भवन में? ये ठीक किया क्या इन लोगों ने? तो ये इस तरह के जो कर रहे हैं तो कहीं तो प्लेटफॉर्म पर उठाएगा। अच्छा, विदेशी मीडिया इंडिया में नहीं है क्या? अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी तो बात, तो विदेशी मीडिया है, यहाँ भी तो वो उठाता है बात को। तो कोई बड़ी, अच्छा बहुत बड़ी बात कह दी हो कि देश के लिए कोई घटना घट जाए या देश के लिए कोई सांप्रदायिक वो हो जाए तो समझ में आती है। ऐसी छोटी मोटी बातें अगर है कि हमारी यात्रा को डिस्टर्ब कर रहे थे तो कौन सा गलत बोल दिया? यात्रा को डिस्टर्ब कर रहे थे तो बोल दिया, और इसके अलावा क्या बोल दिया कोई बड़ा भारी? ऐसा कोई बड़ा विशेष बयान नहीं दिया है। पर इनको तो मुद्दे चाहिए, छोटी छोटी सी बातों को पकड़ना है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करना जनता का, और जो विकास की बात है, विकास की बातों को छुपाना और लोगों को गुमराह करना। अब हम तो कह रहे हैं ना बार बार कि आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आप 15 लाख खाते में आने की बात की थी, कहाँ गए? 15 लाख आए क्या? विदेशी धन लाने की बात की थी, कहाँ है आपका विदेशी धन? आपने क्या किया? और विकास में आप बताइए, रोजगार के लिए आपने क्या किया है ये तो बताए। ये बताने को तैयार नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश का आपने देखा अभी महाकाल लोक का क्या हुआ है, किस तरह से असर हुआ है। तो इस तरह के काम करेंगे क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी बात नहीं करेंगे। सब ये चीजों को प्रधानमंत्री जी खुद ने उद्घाटन किया था महाकाल लोक का, इसके बाद मूर्तियां उखड़ गई। मालू जी, मूर्तियां उखड़ जाएंगी तो हो गया काम। फिर कैसे मालू जी, मुद्दे की बात तो करनी पड़ेगी, मुद्दे की बात तो करनी पड़ेगी। और रही बात देशी विदेशी मीडिया की, तो अब तो ग्लोबल है, सब जगह उपलब्धता है मीडिया की पहुंच, क्या देश क्या विदेश, तो सही बात तो करनी पड़ेगी। सही बात अगर ये करेंगे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान का कोई मानता नहीं है, विपक्षी दलों की कोई सुनता नहीं है, तो अराजकता की स्थिति के बारे में क्या विदेश में बात करेंगे हम? क्या अराजकता की स्थिति है? अरे भाई, ये खुद अपने गिरबान में झांक कर देखें। ये तो खुद बोल रहे हैं कि विपक्ष की आवाज है। विपक्ष की आवाज में कुछ तर्क होना चाहिए। आपने तो विपक्षियों की आवाज पे थोड़ा, विपक्षियों को जेल में बंद कर दिया था, एक तरफा सत्ता चलाई थी 19 महीने।
तो वो भूल गए क्या आप? आपने किस तरीके से 356 का दुरुपयोग किया, राज्य सरकारें खट बर्खास्त कर दी। अरे मुद्दे की बात, कोई मुद्दा हो तो बात करोगे आप लोग। आपका कांग्रेस की स्थिति खराब है, कांग्रेस को लोग हरा रहे हैं, कांग्रेस की सत्ता राज्यों से जा रही थी, तो आप समझते कि लोकतंत्र खतरे में। मतलब कांग्रेस है तो लोकतंत्र है, कांग्रेस नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। ये बात आप बाहर जाके करेंगे, किसी बात है हम भारत का मान सम्मान बाहर बढ़ाएंगे या कम करेंगे? आपको याद नहीं है विपक्ष के नेता जब अटल बिहारी वाजपेयी का पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था हमारा, तब उन्होंने दुर्गा कहा था, पूरे विश्व में क्या संदेश गया था? और मैंने इसके पहले उदाहरण दिया आपको। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, ये जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं ठीक है, लेकिन जब वैश्विक पटल पर होते हैं तो कांग्रेस का कहना है कि अब मीडिया तो विदेशी यहाँ भी है, तो अब मीडिया की इस उपस्थिति की बात करें, मुद्दे की बात तो करनी पड़ेगी। देखिए, वो मैंने भी यही कहा था कि आपके ऊपर तगमा नहीं लगेगा कि आप विदेश में जाके ये कर रहे हैं। अपनी धरती पे अपन सब कुछ करें, खूब लड़ें, खूब आंदोलन धरना, कोर्ट जाएं, इतने सारे मंच हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा में आपने यही है बहुत ज्यादा। तो लेकिन विदेश में जाके तो केवल मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने का आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, केवल नुकसान होने वाला है। क्योंकि विदेशी तो यहाँ वोट डालने आएंगे नहीं, विदेशी तो आप पे संकट आएगा उसको उबारने के लिए आएंगे नहीं, वो तो अपने देश के लिए करें। हम भी कहाँ जाते हैं? तो ये एक जो मांड परंपरा, या कभी कोई विदेशी ने आके भारत में कभी किसी अपने देश की आलोचना की हो, तो कोई उदाहरण ऐसा ज्यादा मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि समय की मांग यही है कि हम सब जो भी करना है घर के अंदर करें, देश के अंदर करें। बाहर तो जो हमारा है तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है देश के अंदर, उसको बखान करें। और उसको नहीं करना तो अपने पार्टी के योगदान को करें कि हमारी पार्टी विपक्ष की भूमिका में इतना अच्छी है कि सरकार भी वो अच्छे से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, और जिस दिन हमारी पार्टी आएगी तो इससे हम और अच्छा काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप कह सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे में तो आप और बैठे मुद्दा दे देते, और खासकर भाजपा जैसी पार्टी को जो मुद्दों को लपकने में माहिर है, और 2-3 बार से ऐसा हो चुका है, तो अब एक और इमेज नहीं गढ़ रहेंगे कि ये भारत के जाके वहाँ विदेशों में बुराई करते हैं। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो विदेश की धरती पर राहुल के बयानों को भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रस्तुत कर रही है कि वो बयान देश विरोधी हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि मुद्दे की बात है, प्रवासी भारतीयों के बीच की बात है, और देश की जो यथास्थिति है वो तो कहनी ही पड़ेगी। सरकार तो चाहती है कि मूल मुद्दों पर कोई बात न करे। तो क्या वाकई में ये मूल मुद्दों पर बात करने की राजनीति है, या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है, या देश को बदनाम करने की राजनीति है, या देश का सम्मान बढ़ाने की राजनीति है? कुल मिलाकर मामला पॉलिटिकल कंफ्यूजन का है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।